हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट फर्दर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गांधी जी वहां पहुंच गए थे। राजेंद्र प्रसाद के घर शुक्ला उनके साथ थे और दोनों को वहां जमीन पर नीचे बैठने को कहा गया। दोनों को पानी तक खींचने की इजाजत नहीं दी गई बिकॉज द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस were thinking that these two were touchable, untouchable. That was the reason they were not allowed to fetch the water from the well. So let's go ahead now. What happened next? Gandhi decided to go first to मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने वहां से फैसला किया कि सबसे पहले तो भाई मुजफ्फरपुर जाया जाएगा, which was en route to चंपारण, जो चंपारण से होकर जाता था, to obtain more complete information about conditions। देखो, राजकुमार शुक्ला ने उससे कहा था कि सर ऐसा ऐसा वहाँ पे चल रहा है, मेरे वहाँ पे किसान बड़े परेशान हैं, जमींदारी प्रथा से हम बड़े परेशान हैं, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है उसने बहुत टॉर्चर किया है लोगों को। लेकिन गांधी वॉज नॉट ट्रस्टिंग हिम कम्प्लीटली। ही वॉन्टेड टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंडीशन। दैट्स वाई ही डिड नॉट गो टू चंपारण डायरेक्टली, बट ही एनरूटेड चंपारण एंड वेंट टू मुजफ्फरपुर टू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस। सो दैट इज द रीजन। Okay, information about condition, and then Shukla was capable of imparting. Impart मतलब बताना देना। शुक्ला साहब ने जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वो चंपारण की बजाय पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसी हिसाब से अकॉर्डिंगली उसने कृपलानी साहब को भी एक टेलीग्राम भेजा कि भाई मैं आ रहा हूँ, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल, जिसको कभी वो शांति निकेतन स्कूल में मिला था, वहां वो पढ़ा करते थे। द ट्रेन, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970। कृपलानी was J.B. Kripalani was waiting at the station with a large body of students। और जब वो वहाँ पे ट्रेन से पहुंचे तो J.B. कृपलानी साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने उसको वेलकम किया। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school। उस समय वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हुआ करते थे, उनके घर वो रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उन दिनों में ये बहुत ही विचित्र और अजीब बात हुआ करती थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ये बात बता रहे हैं, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। गांधी जी ने कहा कि मेरे जैसे इंसान को कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या गवर्नमेंट प्रोफेसर अपने घर में जगह दे दे, उस समय ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। कारण क्या था, आगे पढ़िए। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rules। छोटे छोटे जो क्षेत्र हुआ करते थे उनमें जो लोग वहां पे रहा करते थे वो होम रूल को एडवोकेट करने वाले लोगों को जगह नहीं देते थे, उनके प्रति सिंपैथी नहीं दिखाते थे। कारण क्या था, देखो, इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। देखो, आप एडवोकेट को समझोगे वकील, हाँ भाई वकील ही समझ लो। एडवोकेट का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, ठीक है। तो होम रूल का समर्थन करने वाले, होम रूल आंदोलन था, अच्छी तरह से याद होगा, श्रीमती एनी बेसेंट का नाम याद आएगा तो ये बात समझ जाओगे आप। ये होम रूल जिन्होंने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक वगैरह ये लोग हुआ करते थे। तो होम रूल आंदोलन में जो लोग इनकी सपोर्ट करते थे वो इस बात से डरते थे कि अंग्रेज उनको पनिशमेंट देंगे। तो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल मतलब होम रूल का समर्थन करने वाले लोग। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब अराइवल। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड of the nature of his mission spread quickly from मुजफ्फरपुर and to चंपारण। अब गांधी जी वहां क्यों आए हैं, वो किस मिशन को लेकर आए हैं, ये सारी बातें बहुत जल्दी पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई एंड टू चंपारण, और वहां से होते हुए चंपारण तक पहुंच गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, और वहां से शेयर क्रॉपर्स
चंपारण से जो ये जमींदार थे, जो इसमें फसल की हिस्सेदारी वाले जमींदार जो हुआ करते थे, किसान जो हुआ करते थे, जमींदार तो नहीं कहेंगे, किसान ही समझिएगा, छोटे मोटे किसान, वहां से चल पड़े। अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस, कोई कन्वेंस का मतलब कोई भी साधन उनको मिल गया उस समय बैठने के लिए, टू सी देयर चैंपियन, अपने इस चैंपियन को, अपने इस विजेता को देखने के लिए। कौन है विजेता? गांधी के बारे में कहा गया कि अपने इस चैंपियन को देखने के लिए वहां से चले आए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लॉयर ने गांधी को बुलाया और उसको बताया। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट, और बार बार वो किसानों के बड़े बड़े झुंड को, ग्रुप्स को, किसानों की टोलियों को कोर्ट में बुलाते रहे, तंग करते रहे ताकि परेशान हो जाएं। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और किसानों ने अपने केसेस के बारे में उनको बताया गांधी जी को। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने ये भी बताया कि सर हमसे इतनी बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, इस तरह से हमें टॉर्चर किया जाता है। गांधी चेडेड, अब चेडेड इसको चाइडेड तो नहीं कहेंगे, चेडेड ही बोलते रहते, तो इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, स्कॉल्डिंग करना। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने वहां के लॉयर्स को बहुत डांटा फटकारा कि इन छोटे छोटे किसानों से इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हो आप। He said, I have come to the conclusion, और उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, that we should stop going to law courts, कि हमें कानून के दरवाजे खटखटाने छोड़ देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good, ऐसा करने से या कोर्ट में इस तरह के केस ले जाने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। Where the peasants are so crushed and fear stricken, ऐसी जगह कोर्ट में किस लिए ले जाएं जहां पर किसान बड़े डरे सहमे से हैं और फियर स्ट्राइक, क्रस्ड, दबे हुए से हैं, कुचले हुए से हैं और डरे सहमे से हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो हमारे लिए तो ये कानून के सारे दरवाजे, ये कोर्ट्स वगैरह सब यूजलेस हैं। The real relief for them is to be free from fear, मैं ये चाहूंगा कि किसानों के लिए असली रिलीफ यही होगा कि उनके दिमाग से, दिल से ये डर निकाल दिया जाए। सो गांधी scolded the lawyers for taking so much of fee from the peasants to fight their cases, and also said, stop going to the law courts because they are not favoring you people, they are not giving the right decision, their verdict is not to them, it is against them, so that is why stop going there, it will not take any good thing for them, so that is why Gandhiji directly told them stop going in the law courts. Most of the arable होती है भैया उपजाऊ, fertile, useful, productive. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates. Where we are? Okay. Into large estates owned by Englishmen, and थोड़ा यहीं रुकते हैं। यहाँ की जितनी भी उपजाऊ भूमि थी, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, ज्यादातर उपजाऊ भूमि, owned by Englishmen and worked by Indian tenants, ये अंग्रेजों के हाथों में थी और उस पर काम करने वाले जो किसान थे। अब टीनेंट तो आप समझते ही हैं, टीनेंट का मतलब किराएदार होता है, ऊपर जैसे बच्चों ने लिखा है पट्टेदार, अर्थात वही है जो पट्टे पे लेता है, किराए पे लेता है, बात तो एक ही जैसी है, लोन है, मॉर्टगेज है एक तरह का। Estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo, और उस समय धन कमाने वाली जो खास फसल थी वो थी इंडिगो यानी कि नील की खेती। The landlord compelled all tenants to plant 3/20 or 1 minute पूरा नहीं आ रहा, यस 1 मिनट। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनेंट्स, और वहां जो जमींदार लोग थे उन्होंने बार बार इन किसानों को कंपेल किया, मजबूर किया, टू प्लांट 3/20 और या तो 3/20 हिस्से में या 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द
एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। उन्होंने कहा कि या तो 3/20 हिस्से में जितनी जमीन मिली है या जितनी मिली है उसके 15% हिस्से में आपको इंडिगो की खेती करनी ही होगी, और ये सारी खेती सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और पूरी इंडिगो की खेती को, इंडिगो हार्वेस्ट को एज रेंट, अपना रेंट समझकर अंग्रेजों को सौंप देना होगा, जमींदार को दे देना होगा। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट चला, ये बहुत ही बड़े लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये ऐसा हुआ। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न का मतलब यहाँ सीखना नहीं है, पता चलना है। और हाल ही में क्या हुआ, उस समय की बात है, उस समय का प्रेजेंटली, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक होती है भाई जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, हाँ, इट इज नॉट नेचुरल। तो तभी उनको पता चला कि जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल इंडिगो यानी नील बना लिया है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers। उसके आगे उन्होंने शेयर क्रॉपर्स, इन हिस्सेदार किसानों से एक एग्रीमेंट ऑब्टेन किया टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। देखिएगा कमाल की बात है, उन्होंने अब इनको ये कहा, जैसे उनको पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है तो उसको बोने उगाने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा शेयर क्रॉपर से, इन किसानों से, कि भाई ऐसा करो, हम थोड़ा सा आप लोगों को एक राहत दे रहे हैं, आप लोगों को ना थोड़ा सा कंपनसेशन, मुआवजा पे करना पड़ेगा, किस बात का, कि हम आपको 15% वाले एग्रीमेंट से मुक्त कर रहे हैं, कि भाई चलो अब तुम्हारे ऊपर ये दबाव नहीं होगा कि तुम 15% जमीन पे इंडिगो बोओ ही, कोई जरूरी नहीं जो चाहो अपनी फसल बोओ, लेकिन इसके लिए एक एग्रीमेंट तुम्हें करना पड़ेगा और उसमें तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मुआवजा पे करना पड़ेगा। देखो वहां भी पैसा कमाया, अभी भी पैसा कमाएंगे, ठीक है। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज आर्कशम। आर्कशम का मतलब होता है बहुत गंदा, परेशान कर देने वाला, दिक्कत भरा। अब ये जो एग्रीमेंट था, ये जो अरेंजमेंट था, ये बहुत ही गंदा था टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, वैसे तो बहुत सारे किसानों ने विलिंगली साइन कर दिया, अपना अप्रूवल दे दिया कि ठीक है सर, हम थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे देंगे, हम इस चीज से मुक्त करो। दोज हु रजिस्टर्ड, और जिन लोगों ने भी इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, तो उनके पीछे उन्होंने वकील लगा दिए, कोर्ट कचहरी में उनको बिजी करवा दिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमींदारों ने तो ठग को भी हायर कर लिया कि इनको किसी तरह समझाओ, इनको पीटो, इनको मारो, बहुत सारे ऐसे चले। ठग आप समझते हैं, ठग्स, हायर्ड ठग्स। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। और धीरे धीरे करके इसी दौरान ये पूरी इंफॉर्मेशन उन अनपढ़, इलिटरेट, अशिक्षित किसानों के पास भी पहुंच गई जिन्होंने साइन किया था। अब वो भी अपना पैसा वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। और उसने वहां पे किस तरह से शुरुआत की कि वो कुछ सच्चाइयां जानना चाहता था। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, BLA, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। BLA की सेक्रेटरी से वो मिला। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी साहब बोले कि आप तो यहाँ के हैं नहीं, हम किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, हमारा क्या एग्रीमेंट है, हम किसानों के साथ क्या करते हैं, तुम्हें क्या लेना देना, तुम यहाँ क्यों आए हो। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। गांधी ने कहा मैं कोई बाहर वाला नहीं हूं, मैं यहीं का हूं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर। और फिर उसके बाद गांधी जी को बुलाया गया। जहां पे वो पहुंचे वो थे ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन। इस डिवीजन को याद रखना, ये पहले डिवीजन में बटा हुआ था ना बिहार, तो तिरहट डिवीजन में ये पड़ता था। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट लय, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, तिरहट डिवीजन था, वहां पर गांधी जी ने विजिट किया। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स,
गांधी जी बताते हैं कि कमिश्नर साहब क्या बोले, प्रोसीडेड टू बुली मी, और उन्होंने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। बुली आप समझते हैं, बुल तो सुना होगा, बुल का मतलब होता है सांड, बुली का मतलब होता है दादागिरी करना, किसी को धमकाना दबाना। प्रोसीडेड टू बुली मी, तो उसने मेरे ऊपर दादागिरी करने की कोशिश की, मुझे दबाने की कोशिश की। एंड एडवाइज मी टू फोर्थविथ टू लीव तिरहट, फोर्थविथ अभी इसी वक्त यहीं से, और उन्होंने मुझे सलाह दी कि अभी इसी वक्त आप तिरहट डिवीजन को छोड़कर चले जाओ। तो ये था, अभी आगे बढ़ेंगे कल, लेकिन यहां पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि कहानी अगला ट्विस्ट कर लेगी। थैंक यू सो मच फॉर द डे। इसको बेटा अच्छे से पढ़ना और इन चीज़ों को याद रखो, दिमाग में एक स्टोरी बना के पढ़ा करो, जिसको पढ़ रहे हो उसी की एक पिक्चर बनाओ, जो भी नाम आ जाए पिक्चर बनाओ। अभी जैसे यहाँ अंग्रेज अफसर का नाम आया, उसका एक सीन बना लो, कोई देखा होगा कोई ऐसा, इस तरह से। तो अगर पिक्चर होएगी तो पढ़ने में आसानी होगी, लर्न अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।